खूबसूरत लड़की खड़ी थी, सफेद चमड़ी, चमकती आंखें और चेहरा जैसे कोई परी हो। मैं बस उसे देखता ही रह गया। मैं हकलाते हुए बोला, आप कौन हो? दादा को ढूंढ रही हो क्या? वो हल्का सा मुस्कुराई, नहीं, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मैं घबरा गया, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तू मुझे जानता है? वो मेरे पास बैठ गई और मेरे घावों पर हाथ रखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। बहुत दर्द हो रहा है ना? मैंने जिद में कहा। नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। फिर उसने धीरे से मेरे घावों पर अपना हाथ रखा। अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा सिग्नल गया, जैसे दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा हो। मैं हैरान था। तुम आखिर हो कौन? वो मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, जिसे तूने बचाया था, मैं वही हूँ। मैंने जैसे ही राहत की सांस ली, वैसे ही मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। जहाँ जहाँ वो अपनी जीभ फेर रही थी, वहाँ का जख्म पल भर में ठीक हो रहा था। दर्द की जगह एक अजीब सा सुकून आ रहा था। मैं सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मेरे गाल गर्म हो गए। वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। मैं सुंदर हूँ? मैं बिना सोचे बोल पड़ा, हाँ बहुत। वो थोड़ा और करीब आई, तो मेरे साथ रहना चाहता है? मैंने शर्म से सिर झुका लिया, धीरे से बोला, हाँ। वो हंसी और बोली, ठीक है, जब तू बड़ा हो जाएगा मैं तुझसे शादी करूंगी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सच में? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना। उसकी आवाज अचानक सीरियस हो गई। हम दोनों के बीच जो भी है ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए, दादा को भी नहीं। ये हमारा सीक्रेट प्लान है। मैंने तुरंत सिर हिला दिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगली सुबह दादा मेरे जख्म देखकर हैरान रह गए। ये कैसे पॉसिबल है? एक रात में सब ठीक? उनका चेहरा डर से भर गया। ये ठीक नहीं है, तेरे अंदर कुछ घुस चुका है। तभी मेरे चाचा फेंग शुई मास्टर आगे आए। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत बोले, ये बच्चा किसी खतरनाक चीज के कांटेक्ट में है, 3 दिन के अंदर मर जाएगा। मेरी सांस रुक गई। दादा घबरा गए। कोई रास्ता है? चाचा बोले, एक ही प्लान है। दादा ने पूछा, क्या? उन्होंने धीरे से कहा, मृत्यु विवाह, गोस्ट मैरिज। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा बोले, इसे एक मरी हुई लड़की से शादी करवाओ, एक और ज्यादा खतरनाक आत्मा उस स्नेक को दबा देगी। दादा ने गहरी सांस ली, ठीक है, आज रात ही ये काम करेंगे। मैं जोर से चिल्लाया, मुझे नहीं करनी भूत से शादी। थप्पड़। दादा ने फिर मार दिया। जिंदा रहना है या मरना है, फैसला कर। मैं चुप हो गया, लेकिन धीरे से बोला, अगर शादी करनी है तो मैं खुद लड़की चूज करूंगा। दादा गुस्से में थे, लेकिन चाचा ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, इसे खुद चुनने दो, ये इसका आखिरी चांस है। उस रात मैं और चाचा गांव के बाहर कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवाओं की आवाज, हर तरफ कब्रें ही कब्रें। हम एक एक कब्र देखने लगे। ये शादीशुदा थी, ये बहुत बूढ़ी थी, ये सही नहीं। लगभग 30 से 40 कब्र देखने के बाद आखिर हमें एक सही कब्र मिली। एक 24 साल की लड़की, अविवाहित। चाचा ने एक सेब निकाला, अगरबत्ती जलाई और कब्र के सामने बोलने लगे, कल रात गांव में एक स्पेशल फंक्शन है, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। मैंने भी डरते हुए 3 बार सिर झुकाया, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया मुझे लगा कब्र के पीछे कोई खड़ा है और धीरे से मुस्कुरा रहा है। मैंने जैसे ही सिर उठाया वो परछाई अचानक गायब हो गई। मैं और चाचा फिर अगली कब्र ढूंढने लगे। पूरी रात में हमने 20 से 25 साल की कई लड़कियों की कब्रों पर माथा टेका। सुबह जब घर लौटे तो आंगन में पूरा स्टेज तैयार था। आज रात गोस्ट फंक्शन होने वाला था। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था। तभी अचानक मेरी नजर पीछे गई और मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो वही थी, वो परी जैसी लड़की जो रात में मेरे कमरे में आई थी। हमारी बात सीक्रेट थी, इसलिए मैं उसे पहचान कर भी अनजान बन गया। मैंने नजरें हटा ली, लेकिन तभी मेरे कान में वही मीठी आवाज आई, अरे बच्चा, मुझे भूला तो नहीं? मैं चौंक गया। वो मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी नजर टेबल पर रखे कागज पर थी, जिसमें मेरा नाम और जन्म की डिटेल्स लिखी थी। मैंने धीरे से कहा, मैंने हमारे बारे में दादा को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे एक गोस्ट वाइफ चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा गला भर आया, मुझे बुरा लग रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराई, दादा सही कह रहे हैं, तू अच्छा बच्चा है, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। फिर उसने पूछा, डर लगता है भूत से शादी करने में? मैंने तुरंत कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। आपको लगता है? वो हंस पड़ी, मुझे भी नहीं। फिर वो थोड़ा झुककर बोली, अच्छा, कोई रिक्वायरमेंट है तेरी फ्यूचर वाइफ के लिए? मैंने शर्माते हुए कहा, बस डरावनी ना हो और थोड़ी सुंदर हो। वो मुस्कुराई, ठीक है। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम लुओ रुओ ली है, लेकिन तू मुझे शाओ किंग बुला सकता है? उसने आंख मारी, डर मत, सब कंट्रोल में है। इतना कहकर वो स्टेज की तरफ चली गई। कुछ देर बाद चाचा आए। उन्होंने मुझे समझाया, आज रात जिन जिन फीमेल गोस्ट्स को बुलाया गया है वो सब तुझे देखने आएंगी। जो भी ये जेड रिंग उठाएगी वही